जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म पेट सेमेटरी ब्लड लाइन्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लडलॉ नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक पेट सेमेटरी है जहाँ पे जानवरों को गाड़ा जाता था, लेकिन 100 साल पहले वहाँ के लोग उसे किसी और तरह से इस्तेमाल करते थे। वहाँ में मिका मार्क रिचुअल करती थी ताकि वो एनिमल स्पिरिट्स को समन कर सके, ताकि वो स्पिरिट उन्हें वुड के एंशिएंट ईविल से बचा सके। कुछ साल बाद गांव के लोगों ने वहाँ पे लोगों को जाने से मना कर दिया और वहाँ पे एक बैरिकेड बना दिया ताकि कोई भी वहाँ पर ना जा सके। क्योंकि उस सिमेट्री के अंदर अगर किसी की लाश गाड़ी जाती थी तो वो जिंदा हो जाता था, लेकिन वो इंसान वैसा नहीं बल्कि एक ईविल बन के आता था। उसके बाद हमें 1969 का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हम बिल नाम के एक विलेजर को देखते हैं जो कि अपने बेटे टिमी की लाश सिमेट्री में लाता है और उसके अंदर उसे गाड़ देता है। उसका बेटा मिलिट्री में था और वो मारा गया था, इसीलिए वो उसकी लाश लाता है ताकि वो उसे जिंदा कर सके, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके बिना वो नहीं रह सकता था। कुछ देर बाद वो कर्स उस पर काम करता है और उसका बेटा जिंदा हो जाता है और वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है। उसके बाद हमें जड नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि टिमी का बहुत ही अच्छा दोस्त था, और उस पर एक और दोस्त था जिसका नाम मैनी था। टिमी अपने माता पिता के साथ रहता था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नॉर्मा था, और वो नॉर्मा था लेकर अब टाउन से दूर जाने वाला था किसी वो थोड़ा पीस कॉर्प ज्वाइन करने वाले थे। जब वो अपना सामान लेकर अपनी कार में रखने के लिए जा रहा होता है तो अचानक उसकी एक फोटो नीचे गिर जाती है, और वो फोटो उसकी टिमी और मैनी की थी जब वो छोटे थे और वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तभी टिमी का पिता बिल वहां पर आता है जो कि ढेर सारा सामान खरीद के ले जा रहा था। तो जब उससे पूछता है कि आखिर वो इतना सामान क्या करेगा, बिल उसे बताता है कि उसका बेटा टिमी वापस लौट आया है, इसीलिए वो इतना सारा सामान ले जा रहा है उसके लिए। ये सुन के जब खुश हो जाता है कि उसका दोस्त वापस आ गया है, लेकिन बिल उससे कहता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। रात को जब डिनर कर रहा होता है तो वो अपने माता पिता को इस बारे में बताता है, तो उसका पिता उससे कहता है कि अच्छा है कि वो वापस आ गया। वो लोग डर रहे थे कि कहीं वो वॉर में मारा ना जाए। रात को हम मेयर को देखते हैं जो कि मार्जरी से मिलता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ को उस पेट सेमेट्री में किसी की ग्रेव मिली है और वो किसी जानवर की हरगिज नहीं लगती। इस उनकी मार्जरी समझ जाती है कि जरूर किसी ने वहाँ पे इंसान को काटा होगा और वो इंसान जिंदा हो गया होगा, यानी उनके टाउन को अब खतरा है। पहले सुबह जडन नॉर्मा शहर में जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी की कांच पे एक कौवा आके गिर जाता है, जिससे वो गाड़ी रोक देते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे बिल का कुत्ता बैठा हुआ है। वो कुत्ता बहुत ही अजीब तरह बर्ताव कर रहा था, मानो कि वो उन्हें पहचानता ही ना हो। वो उस डॉग को लेकर बिल के घर जाते हैं उसे लौटाने के लिए। इधर मैनी जो अपनी बहन नॉर्मा के साथ खेत में होता है तो वो उसे बताता है कि टिमी वापस आ गया है। तभी अचानक उन्हें खेत में खून नजर आता है और मैनी नीचे गिर जाता है, जिससे एक कांटा उसके हाथ में लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। इधर जड और नॉर्मा जब उस कुत्ते को लेकर बिल के घर में पहुंचते हैं तो जड टिमी वो देखता है और उसे हाय कहता है, लेकिन टिमी उससे बहुत ज्यादा अजीब तरह बर्ताव करता है और उसका कुत्ता तभी नॉर्मा को काट लेता है। जड उससे कहता है कि वो अपने कुत्ते को रोके, लेकिन वो उसे नहीं रोकता, और जब वो शूट करता है तो वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। जड तुरंत नॉर्मा को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो नॉर्मा से कहता है कि अब वो शहर नहीं जा सकते। उसी हॉस्पिटल में जड को मैनी भी मिलता है जिसके हाथ में चोट लगी थी, और मैनी उससे कहता है कि टिमी के यहाँ पे आने से ये सब हो रहा है। जड उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद टिमी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना वो उनसे बहुत ही प्यार से मिलता और कभी ऐसा नहीं करता। उसके बाद जड टिमी से बात करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि टिमी ने एक जानवर को अपने हाथों से चीर डाला है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, और तभी टिमी का पिता वहां पर आ जाता है जो कि जड से कहता है कि टिमी उससे बात नहीं करना चाहता तो वो घर चला जाए। जड को ये देखकर कंफर्म हो जाता है कि जरूर टिमी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जड कर जाके अपनी माता पिता को बताता है कि नॉर्मा पे अटैक हुआ था, तो वो उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। इधर हम टिमी को देखते हैं जो कि सारी फैमिलीज के नाम लिख रहा था, वो उन पूरी फैमिलीज को मारना चाहता था। उसके बाद वो अपने उंगली का नाखून तोड़ के उसमें से खून निकालता है और उससे एक डिमोनिक सर्कल साइन बनाता है। कुछ देर बाद मार्जी जब उसके घर में आती है पोस्ट डिलीवर करने के लिए, तो टिमी के डॉग को देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी टिमी वहां पर आता है और मार्जरी उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो जिंदा लौट कर आ गया। टिमी उसे बहुत ही उल्टा जवाब देता है जिससे उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर मार्सी को लगने लगता है कि शायद ये डेथ से वापस आया है। उसके बाद मार्सी मेयर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है, तो मेयर उससे कहता है कि उन्हें टिमी से बच के रहना होगा। इधर मैनी और डॉना जब एक पार्टी में होते हैं तो टिमी उनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो डॉना के साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है। ये देखकर मैनी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो वो उस पर अटैक कर देता है, और वो उससे कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। इधर मार्जी, मेयर, शेरिफ और जज का पिता एक मीटिंग करते हैं, जहाँ मार्जी उन्हें बताती है कि टिमी के डॉग ने उस पर अटैक किया था, लेकिन उसने उस डॉग को जान से मार डाला है, जिससे यह साबित होता है कि बिल ने उनके रूल्स का उल्लंघन किया है और उसने अपने बेटे को इस सिमेट्री में डाल दिया था ताकि वो जिंदा हो सके। और जो टिमी को देख रहे हैं वो दरअसल एक ईविल है जो कि उनके टाउन के लिए खतरा बन सकता है।
ये सुन के वो सभी तैयार हो जाते हैं ताकि वो उसका सामना कर सके। इधर जेरो अपने घर में सो रहा होता है तो उसे अपने घर के अंदर से कुछ आवाज आती है और धन लेकर जब वो वहाँ पे देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसे कमरे में मैनी आता है उससे मिलने के लिए और वो उसे बताता है कि टिमी बहुत ज्यादा अजीब तरह बर्ताव कर रहा है। उसे लगता है कि शायद टिमी की बॉडी के अंदर कोई और मौजूद है। जेरो से कहता है कि उसे भी ये सेम चीज लगती है, लेकिन इस सवाल का आंसर लेने के लिए उन्हें चर्च जाना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे पुरानी जगह है जहाँ से उनके गाँव के अतीत के बारे में पता चल सकता है। इधर डॉना जब घर में अकेली होती है तो टिमी वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है पर वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे भी उस सिमेट्री में गाड़ देता है, जिससे ये वो जिंदा हो जाती है और उसके अंदर भी ईविल आ जाता है। यानी दोस्तों अब टिमी अपनी एक सेना बना रहा था ताकि वो इन गाँव वालों को जड़ से खत्म कर सके। इधर जड और मैरी जब चर्च में पहुंचते हैं तो फादर से मिलते हैं। यहाँ वो फादर से अपने टाउन के बारे में सवाल पूछते हैं तो फादर उन्हें एक बुक देता है और उनसे कहता है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पे वो ट्राइब रहा करती कि उन्होंने पेट सेमेट्री बनाई थी, लेकिन वो लोग मानते थे कि यहाँ पे एक ईविल का वास है जो कि इस जंगल में है और ये पेट सेमेट्री उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन किसी ने उस पेट सेमेट्री के अंदर किसी इंसान को गाड़ दिया, इसलिए वो इंसान जिंदा हो गया और वो इंसान का मांस ही खाने लगा। जब कुछ लोग वहाँ पर आए तो उसने अकेले ही सबको मार डाला और उनका मांस खाया और वो पेट सेमेट्री आज भी मौजूद है और जब वो वहाँ पे लाश डालता है वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसके बाद वो इंसान को मार के खाने लगती है। जड और मैनी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बुक में देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि उससे बचने के लिए उसकी आंख पे वार करना पड़ेगा। इधर विल जब अपनी नींद से उठता है तो देखता है कि टिमी फ्रिज में कुछ रख रहा है और जब वो उससे पूछता है कि उसने वहाँ पे क्या रखा है तो वो उसके सामने ही इंसान का मांस खाने लगता है। विल ये देखकर समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे वापस से जिंदा करके। ये उसे लगा था कि वो अपने बेटे को वापस लाएगा, लेकिन ये उसका बेटा नहीं बल्कि कोई ईविल है जो भी अपनी भूख मिटा रहा है। कल से वो जड अपने माता पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है तो वो जल्दी से वो पेट सेमेट्री उसे दिखाए। उसका पिता उसे लेकर उस सिमेट्री में जाता है और उसे बताता है कि वो मेयर शेरिफ बिल और मार्जरी इसकी सेफ्टी करते थे और वो मेक श्योर करते थे कि कोई यहाँ पर ना आ सके, लेकिन विल ने उन्हें बिट्रे किया और उसने अपने बेटे को इसके अंदर गाड़ दिया। इसी वजह से ये सारी घटनाएं इस टाउन में हो रही हैं। इधर मैनी जब अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे सूख चुके हैं, जिसे वो समझ जाता है कि जरूर वो ईविल टिमी यहाँ पर आया होगा। जब वो अंदर जाता है तो उसे अपनी बहन का खून नजर आता है। तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है जो कि उसे सारी बात बताता है कि उसकी बहन को शायद टिमी ले गया होगा। इधर नॉर्मा जब हॉस्पिटल में होती है तो डॉना उससे मिलने के लिए आती है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। नॉर्मा देखकर उसे संभालती है और कपड़े से उसके पैर को पोंछने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर की स्किन नीचे गिर जाती है, जिससे नॉर्मा समझ जाती है कि ये डॉना नहीं बल्कि कोई ईविल है। तभी डॉना उस पर अटैक कर देती है और वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर्स को मार डालती है। वो नॉर्मा को बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ ले जाके वो ग्रेव में गाड़ देती है। इधर जड का पिता बिल से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया तो उससे बताता है कि उसे लगा कि उसका बेटा वापस आएगा, लेकिन ये उसका बेटा नहीं बल्कि एक ईविल है और वो उसे मारने में उनका साथ देने वाला है। और वो सभी तैयार हो जाते हैं और गन लेकर टिमी के घर में जाते हैं। शेरिफ जब उसे ढूंढ रहा होता है तो टिमी उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो मार्जरी को भी मार डालता है। उसके बाद टिमी उस घर में आग लगा देता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग जाए। तभी डॉना भी वहाँ पर आ जाती है जो कि मैनी पे हमला कर देती है और वो उसे बुरी तरह स्टैप कर देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। मैनी को लग रहा था कि वो उसकी बहन है, इसीलिए वो जड से कहता है कि वो उसे शूट ना करे, लेकिन तभी जड का पिता वहाँ पर आकर उसे शूट कर देता है और वो उसे बताता है कि उसकी बहन नहीं बल्कि ईविल थी। तभी डॉना उठते जड के पिता के पेट में खंजर घुसा देती है, जिससे उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर मैनी उसकी आंख में शूट कर देता है, जिससे वो भी मारी जाती है। उसके बाद बिल वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि इस घर में आग लग रही है और वो उन्हें बेसमेंट के रास्ते से वहाँ से ले जाने लगता है। बेसमेंट पर उन्हें टनल नजर आता है जो कि टिमी ने बनाया था और वो टनल उस पेट सेमेट्री में जाके मिलता था। वो टनल के अंदर चले जाते हैं ताकि वो टिमी को मार सके, लेकिन टिमी अपने पिता बिल को पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार डालता है। इधर नॉर्मा की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को दफन पाती है, लेकिन वो दम लगाती है और मिट्टी को उठा देती है, जिससे वो आजाद हो जाती है। इधर टिमी जब जड से लड़ रहा होता है तो मैनी उसे शूट कर देता है और वो गोली उसकी आंख में लग जाती है, जिससे टिमी की मौत हो जाती है। तभी नॉर्मा भी वहाँ पे आ जाती है और जड के गले लग जाती है और जड उसे सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाता है। मैनी अपनी बहन डॉना को याद करके बहुत रोता है कि उसकी बहन के अलावा उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ जड और नॉर्मा शहर नहीं जा रहे थे, वो अपनी माँ के साथ रहने वाले थे। अब मैनी वो लडला टाउन छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है और इसी साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।